नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। दिन दहाड़े की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल में मासूम की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और पुलिस कमिश्नर से डीजे वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और कार्रवाई करने का जवाब मांगा है। देखिए, तो इसमें जो डीजे वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का जवाब है वो जल्द ही मांगा है। 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। आपको ये भी बता दें कि परिजनों ने डीजे की तेज आवाज से मासूम की मौत होने की वजह बताई थी। तो ये भोपाल से हम आपसे खबर साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से हम आपसे ये जानकारी साझा कर दें कि एक मासूम की मौत हुई थी और परिजनों का ये कहना कि कुछ देर पहले वो डीजे पर डांस कर रहा था, आवाज बहुत ज्यादा तेज थी और आशंका यही जताई थी कि तेज आवाज की वजह से उनके बच्चे की मौत हो गई है। इसमें बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया और पुलिस कमिश्नर से डीजे वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का जवाब मांगा है और 1 महीने के अंदर ये रिपोर्ट देनी होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। एमपी एचआरसी ने पुलिस से जवाब मांगा है जो कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि परिजनों का कहना कि डीजे की तेज आवाज की वजह से उनके बच्चे की मौत हुई थी और जो कार्रवाई की गई पुलिस की ओर से, अब डीजे वालों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी उसको लेकर जवाब मांगा गया है। फिलहाल तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया है और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। तो ये वही बच्चा है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बार बार। पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है और 1 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने। ये भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। डीजे पर डांस कर रहा था बच्चा और उसके बाद उसकी मौत हुई है। परिजनों का कहना कि डीजे की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि उसी की वजह से उनके बच्चे की मौत हो गई है। फिलहाल डीजे वालों के खिलाफ पुलिस ने जो कार्रवाई की थी उसको लेकर एमपीएचआरसी ने जवाब मांगा है पुलिस से और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कह दिया है। राहुल सिंह राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। राहुल, पुलिस कार्रवाई करती है लेकिन उस पर एमपीएचआरसी की ओर से अब रिपोर्ट तलब की गई है, जवाब मांगा गया है और कहा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई की है उसको लेकर जवाब दिया जाए। इस पूरे मामले में अपडेट दीजिएगा जरा। देखिए, डीजे के तेज आवाज़ की वजह से आरोप लगे थे कि एक मासूम की मौत हो गई राजधानी भोपाल में। अब इस पूरे मामले को मानव अधिकार आयोग ने जो है गंभीरता से लिया है। बच्चे की मौत कैसे हुई, क्या हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन परिवार ने जो आरोप लगाए और कहा कि जब डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने भी इस बात की पुष्टि की। इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आई है, क्योंकि राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर कोई भी डीजे संचालक तेज आवाज में डीजे बजाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि राजधानी भोपाल में 91 डीजे दावा किया गया है कि कार्रवाई की गई है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो बहुत अधिक था। लेकिन इस मामले में अब पुलिस का कहना है कि परिवार की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली थी, इस वजह से ना पोस्टमार्टम करवाया गया और ना ही इसको संज्ञान में लिया गया। जो वॉल्यूम आते तो उसको संज्ञान में लिया गया था। अब मानव अधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर भोपाल को एक पत्र लिखा है और कहा है कि आप 1 महीने के अंदर इस पूरे मामले की जांच कर इसको। जी ठीक है राहुल, शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, 1 महीने का वक्त दिया है और पुलिस से अब 1 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है एमपीएचआरसी ने। खबर राजनांदगांव से है, जहां चिटफंड कंपनी ने करोड़ों की धोखाधड़ी की है। निवेशकों के पैसे वापस करवा रहा है अब जिला प्रशासन। बता दें कि कलेक्टर संजय अग्रवाल का बयान इस मामले में सामने आया। उन्होंने कहा है कि 28,000 निवेशकों को पैसे लौटाए हैं। निवेशकों को
करीब 24 करोड़ की राशि लौटाई जा चुकी है। एबीएम रियल एस्टेट में लोगों ने निवेश किया था। कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों ने पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई थी और इस गुहार को सुनते हुए उनका पैसा वापस किया जा रहा है और पैसे वापस किए जा चुके हैं। करीब 24 करोड़ की राशि निवेशकों को लौटाई जा चुकी है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जिला प्रशासन जो पैसे वापस करवा रहा है उसके अंतर्गत जो 28,000 निवेशक हैं उनको पैसे लौटा है। करीब 24 करोड़ की राशि बताई जा रही है जो कि लौटाई जा चुकी है। क्या है सर, ये लोग कंपनी खोले हैं प्रेस में और खोलने के बाद सभी से पैसा जमा करा लिए और इनका उद्देश्य कतई नहीं था कि पब्लिक का पैसा वापस किया जाए, लेकिन इन लोगों ने बीच में ऐसा खेल खेला कि सभी को वहाँ पे बॉन्ड जमा करवा करके हम पैसा आप लोगों को पेमेंट करेंगे करके तो जमा करवा लिया, लेकिन किसी को भी पेमेंट नहीं किया। मेरा तो कम से कम सब लोगों का कितना है, कितने लोग? कम से कम अभी क्या है सर, इसका एक चल कुछ नहीं तो कम से कम 300 करोड़ तो जरूर होगा। वो 1 रुपये का वहाँ से वापसी नहीं मिला। फिर हम लोगों ने कलेक्टर साहब से गुहार लगाए। कलेक्टर साहब के द्वारा हम लोगों का सुनवाई किया गया और अभी आज हम लोग क्लाइंट लिस्ट लेकर के कलेक्टेड में मौजूद हैं। चीट फंड में राजनांदगांव में लगातार कार्रवाई हुई है और अभी तक लगभग 28,000 निवेशकों को 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि वापस की जा चुकी है। कुछ और आवेदन आते हैं, उस पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई। तो राजनांदगांव से खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। जिला प्रशासन निवेशकों का पैसा वापस करवा रहा है। करीब 24 करोड़ की राशि वापस लौटाई गई है। आपको बता दें 28,000 निवेशक जिनको पैसे लौटाए गए हैं और अभी भी इसी तरह उनको पैसे वापस जा रहे हैं। तो राजनांदगांव से ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में प्रशासन लोगों के पैसे वापस लौटवा रहा है। एबीएम रियल एस्टेट में लोगों ने निवेश किया था, जिसके बाद लोगों ने गुहार लगाई थी। जब धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो उसके बाद लोगों ने पैसे वापस कराने की गुहार लगाई थी और अब उनको करीब 24 करोड़ की राशि इन निवेशकों को वापस की जा चुकी है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही निवेशक हैं और भी निवेशक हैं जिनको पैसे वापस लौटाए गए हैं और उन्होंने गुहार लगाई थी कलेक्ट्रेट में कि इनके जो पैसे चिट फंड कंपनी में इन्होंने जमा किए थे, इनके साथ धोखाधड़ी हुई है करोड़ों की और वो रुपए वापस किए जाएं। तो 28,000 निवेशक हैं ऐसे जिनको पैसे वापस किए गए हैं। 24 करोड़ की राशि करीब निवेशकों को वापस की गई है। किशोर सिलेदार हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। किशोर, देखिए करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया था और इस मामले में अब जब गुहार लगाई लोगों ने कि उनकी राशि वापस की जाए तो राशि वापस भी की गई है। पूरा मामला बताइएगा शुरू से अंत तक। जी देखिए, ये एबीएम रियल एस्टेट कंपनी है जिसमें करीब हजारों लोगों चलिए किशोर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जांजगीर चांपा में ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया। आरोपी नकुल साहू को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें 45 दिन में 3 गुना पैसे देने का झांसा दिया था इसने। पीड़ित ने आरोपी को 3 लाख रुपए दिए थे। आरोपी ने पीड़ित को 9 लाख रुपए देने का झांसा दिया था। तो जांजगीर चांपा से यह खबर सामने आ रही है जहां 3 लाख के एवज में 9 लाख रुपए देने का वादा किया था और फिलहाल आरोपी नकुल साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। 45 दिन में रकम को 3 गुना करने का वादा किया था, झांसा दिया था और पीड़ित ने 3 लाख रुपए दे भी दिए थे और कहा था कि 45 दिन में 9 लाख रुपए उसको करके देगा। तो ट्रेडिंग के नाम पर ये लाखों की ठगी। जितेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। जितेंद्र, क्या ये सिर्फ एक अकेला आरोपी था जिसकी गिरफ्तारी हुई है या फिर इसके साथ और भी लोग थे? पूरा मामला बताइएगा।
राजगीर थाने पे, जो कि 3 गुना रकम दुगनी करने की लालच देकर 3 लाख रुपए लिया गया था, जिसे 45 दिन में 9 लाख रुपए देने का मामला सामने आया है। जो कि 9 लाख रुपए नहीं देने पर प्राची के द्वारा नकुल साहू के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा गया। इस तरह का मामला लगातार और आ भी रहा है। पीयूष जायसवाल नामक एक आदमी है जो कि करोड़ों रुपए का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और किसानों से लेकर दुगना करने के लालच देकर पैसा धोखाधड़ी किया है, जिससे बीजेपी के द्वारा कल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और पीयूष जायसवाल के साथ साथ जांजगीर के विधायक और जैजैपुर विधायक की सम्मिलित होने की बात आ रही है, क्योंकि लगातार ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी की जा रही है। जी, ये जो आरोपी पकड़ा गया है और पीड़ित, क्या पहले से एक दूसरे को जानते थे ये लोग? जी, इन लोग के द्वारा पहले से जान पहचान थी, जो कि दुगना करने का लालच देकर उससे पैसा 3 लाख रुपए लिया गया था। इसके बाद ये 3 गुना दुगना करना था, जो कि नहीं कर पाया और उसके बाद पैसा देने की जब बात आई तो लगातार टाल मटोल करके घुमा जा रहा था, जिसको लेकर पार्टी के द्वारा थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया, जिसे आरोपी को गिरफ्तार कर फिर जेल भेजा गया। चलिए, शुक्रिया जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, ये खबर हम आपसे साझा कर रहे थे। फिलहाल अब रायपुर से खबर है, जहां ट्रेडिंग के नाम पर 100 करोड़ की ठगी की गई है। चाय बेचने वाले ने इस ठगी को अंजाम दिया है। बता दें, 100 करोड़ रुपए करीब 300 लोगों को झांसे में लेकर उसने ठगे हैं। पुलिस ने फिलहाल मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ठगी की रकम से इन्होंने संपत्ति खरीद ली थी, जिसको यहां पर सीज कर दिया है। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो एक और ये मामला ऐसा ही रायपुर से सामने आया है, जहां ट्रेडिंग के नाम पर 100 करोड़ की ठगी की गई है। ये चाय बेचने वाला है, जो कि गिरफ्तार कर लिया गया है। 100 करोड़ रुपए करीब 300 लोगों को झांसे में लेकर ठगे हैं। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक वही चाय वाला है और एक उसका सहयोगी है, और इन्होंने ठगी की रकम से संपत्ति खरीद ली थी, जिसको सीज कर दिया है। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का मामला है। ताला डालने जा रहा था, इससे पहले 2 अज्ञात व्यक्ति आए, मेरा थैला लेकर दुकान से भागे। जब मैंने उन्हें झपटा पकड़ने के लिए तो उन्होंने एक फायर कर दिया, तो मैं वहीं खड़ा रह गया और तो रोड के उस तरफ वो गाड़ी खड़ी थी। राजेश निषाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। राजेश, एक चाय वाला ठग किस तरह से हो सकता है? क्या प्लानिंग प्लॉटिंग रही है इसकी, और कितने सहयोगी इसके हैं? इससे जुड़ी तमाम क्या जानकारी मिल पाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुख्य आरोपी भुवनेश्वर साहू बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी कल रायपुर पुलिस ने कर ली है। और ये थाना है, ये इसी थाना क्षेत्र का मामला है और चूंकि यहीं पे पूरा ये मामला पंजीबत हुआ था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा FIR दर्ज किया गया और FIR दर्ज करने के बाद आरोपी की चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से एक बड़ी ठगी का मामला जिस तरह से निकल के सामने आया कि कैसे शेयर ट्रेडिंग के नाम पे ग्रामीणों को झांसे में लिया गया पहले, और झांसे में लेने के बाद एक बड़े करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। और बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मसले पे करीब 300 से अधिक लोगों को इस गिरोह के द्वारा शिकार बनाया गया है। और हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है भुवनेश्वर साहू, वो चाय का ठेला लगाया करता था और अपने 2 और गुर्गे उन्होंने रखा और उनको बकायदा 10% के हिसाब से उनको पैसा भी दिया करते थे। लेकिन उस मामला का पर्दाफाश तब होता है जब खुद भुवनेश्वर साहू 2 माह से लापता होता है। 2 माह से लापता होने के बाद उनके परिजन चूंकि आरंग थाने में शिकायत दर्ज कराते हैं गुमशुदगी की, और बताया ये जा रहा है इसका गुमशुदगी की पूरी कहानी खुद भुवनेश्वर साहू ने रची थी। उसके बाद चूंकि एक जो पीड़ित हैं उनके द्वारा चूंकि 1 करोड़ रुपए उनका मामला फंसा हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने इसी थाने में आकर के उनके द्वारा FIR दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद 1 सप्ताह बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, हालांकि इस मामले में 1 आरोपी की गिरफ्तारी पहले हो गई थी, लेकिन 2 अन्य आरोपी हैं, जिसमें मुख्य आरोपी भुवनेश्वर साहू बताया जा रहा है, उसके साथ साथ एक और अन्य आरोपी है। उनकी गिरफ्तारी कल पुलिस के द्वारा की गई है और इनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, इस पूरे मामले में जैसे ही इनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद बड़ी संख्या पे लोग पहुंच रहे हैं, थाने पहुंच रहे हैं, शिकायत दर्ज करा रहे हैं और धीरे धीरे ये जो मामला है और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। यानी जो संख्या है वो 300 अब तक की निकल के आई थी, लेकिन उससे ज्यादा 400 के आसपास पहुंचने की भी संभावना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मसले को लेकर के जांच कर रही है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है और साथ साथ जो भी पीड़ित
पहुंच रहे हैं थाने, उनसे भी उनके भी आवेदन पुलिस के द्वारा लिए जा रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले में यदि बात की जाए तो देखिए 100 करोड़ से अधिक की ठगी का मामला निकल के सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है और कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए राजेश। भिंड से खबर है, ज्वेलर्स व्यापारी से 20 लाख की लूट की गई है। बता दें, बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने ये लूट की है। गहने और नकदी से भरा हुआ बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। इटावा रोड स्थित वार्ड क्रमांक 12 का ये पूरा मामला है। सराफा व्यापारी ने पुलिस से शिकायत की है इस मामले में और अज्ञात लुटेरों की तलाश पुलिस अभी कर रही है। तो सराफा व्यापारी से 20 लाख की लूट की गई है। इटावा रोड स्थित वार्ड क्रमांक 12 की यह घटना है। अज्ञात लुटेरों की फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि अज्ञात लुटेरे इटावा की ओर भाग निकले हैं। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। ताला डालने जा रहा था, इससे पहले 2 अज्ञात व्यक्ति आए, मेरा थैला लेकर दुकान से भागे। जब मैंने उन्हें झपटा पकड़ने के लिए तो उन्होंने एक फायर कर दिया, तो मैं वहीं खड़ा रह गया। और तो रोड के उस तरफ वो गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी पे बैठने लगे। तब तक आम पब्लिक में तो किसी ने एक बैग छुड़ा लिया, नीचे मुझे पकड़ा दिया। दूसरा बैग झपटने के लिए मैं जैसे ही गया, फिर उसने 2 फायर किए। उसने कार्रवाई अभी गई है, देखा है इधर उधर CCTV कैमरे देखे, लेकिन अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले जिससे वो पकड़े जा सके। प्रदीप शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भिंड से अधिक जानकारी के लिए। प्रदीप, अपडेट दीजिएगा। ये सराफा व्यापारी कह रहे हैं कि वो दुकान से निकले और तभी उनसे बैग लेकर ये चोर फरार हो गए। या तो किसी को पहले से ही भनक लगी होगी, किसी ने रेकी की होगी। क्या जानकारी मिल पा रही है? ये लुटेरे कौन थे, कोई सुराग हाथ लग पाया? जी, आपको बता दूं, ये कहीं ना कहीं पूरा रैकी का मामला है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन पीछे रैकी की गई है। उसके बाद शाम को उनको पता होता है, दुकान बंद करते हैं, बैग रखते हैं, फिर वो बाहर रखते हैं और शटर लगाते हैं। तो वही स्थिति थी जो CCTV में दिखाई दे रहा है कि जो सराफा व्यापारी है वो अपने दोनों बैगों को, सोना चांदी से भरे हुए बैग थे ज्वेलरी से, उनको बाहर रखता है और शटर लगाने के लिए जैसे ही बोलता है तो 3 लड़के पीछे से आते हुए वो बैग उठा के ले जाते हैं। वो चिल्लाता है, पीछे भागता है, तो गोली चलने की आवाज आती है। तो दहशत में आ गया और वो खड़ा रह गया। उसके बाद वो लोग बैग लेके भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इटावा की ओर भागे, तो कहीं न कहीं इनका कनेक्शन उत्तर प्रदेश से भी हो सकता है। और उसके बाद पुलिस रात भर ढूंढती रही है, रात भर कुछ करती रही। कई थानों की पुलिस ने वहाँ पे तलाशी ली है, लेकिन वो लुटेरे फरार हो चुके हैं। तो जो आरोप, जो पीड़ित है, उसका कहना था सराफा व्यापारी का, हमारा 15 से 20 लाख रुपए का नकदी, सोने चांदी के जो गहने थे वो चले गए। उनके बाद सोने के नाम पर कुछ नहीं बचा, जो कुछ था वो सारा लुटेरे ले गए। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी हाशिए पे है पूरे मामले को लेकर। आपको बता दूं, करीब 1.5 साल पहले उमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लूट हुई थी। उस लूट में 60 वर्षीय व्यापारी था, स्वर्ण व्यापारी, उसको गोली मारी थी। 60 लाख का ज्वेलरी लेकर लूट गए, तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। तो वो घटना 1.5 साल होने के बाद भी आज तक कहीं ना कहीं पूरे बंद पड़ी हुई है, उसको खुलासा नहीं हो पाया। उसके बाद एक और घटना सामने आ जाती है, 20 लाख रुपए के जो गहने हैं वो चले गए। तो कहीं ना कहीं जो पुलिसिंग है उसके ऊपर सवालिया लगा है। ज्वेलर्स व्यापारी जो था उसका पूरा माल लुट गया है। तो कहीं ना कहीं ज्वेलर्स व्यापारी होते हैं वो लगातार जो अपराधी उनके निशाने पे रहते हैं, सॉफ्ट टारगेट रहते हैं, क्योंकि उनके पास काफी सोना होता है, उनको छीन कर ले जाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट रहते हैं, उसी के तहत जो व्यापारी है उसकी लूट हुई है। चलिए, शुक्रिया प्रदीप ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर सारंगढ़ से, जहां राशन वितरण में गड़बड़ी पाई गई है, जिस पर कार्रवाई की गई है। राशन दुकान को SDM ने सस्पेंड कर दिया है। महिला स्व सहायता समूह यहां संचालन कर रहा था। खाद्य विभाग की जांच में गड़बड़ी मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। और चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।